वेलकम वॉरियर्स। आप सभी वॉरियर्स का स्वागत है हमारी क्लास में। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। आज का जो टॉपिक रहने वाला वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, मतलब यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब आपका कवर अप होगा। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पता है सभी को, CSIR नेट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे हम ये नहीं कहेंगे कम इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। या सो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि इसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, और फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे करना क्या था। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है द स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, ओके। तो यहाँ अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। पहले तो ना हाईलाइट कर लिया करो कि उसने पूछा क्या। उसने कहा नॉट करेक्ट पूछा है। उसने स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन में हमसे कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। तो द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट regarding the theories of the metal ligand bonding in the complexes according to the VBT, आपको बताना है कि the statement which is not correct regarding the theories of the metal ligand bonding in the complex। क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, आपके पास मेटल होता है, मेटल के साथ आपका कौन होता है, लिगेंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेटल एंड द लिगेंड प्रेजेंट है। उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स बताने हैं कि कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है और कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बात करी अकॉर्डिंग टू द विबिटी की। अगर हम बात करते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल कैटायन डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन। तो विबिटी जो है मैग्नेटिक मोमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल कैटायन डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो आप वहाँ से नंबर ऑफ अनपेड निकाल सकते हो, और अगर आपने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो आप उसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो। कि लाइक जैसे D10 कन्फिग्रेशन है तो मैं देख के कह दूंगी कि भाई D10 कन्फिग्रेशन है तो ये वो टेट्राहेड्रल बनाने की तैयारी में होगा, या फिर ये वाला कन्फिग्रेशन है तो वो बनाने की तैयारी में होगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है इसका, अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो इसका स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। The VBT could not explain the reason for pairing of electrons in the presence of the strong ligand। वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। वीबीटी ये बात नहीं बताती कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर क्यों होते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि हमने वैसे तो ये बना के रखते हैं, हमने कहा है यहाँ पे लाइक हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, SFL डाल दिया, तो यहाँ पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। मतलब अगर मेरे पास आगे भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, वीबीटी ने नहीं बताया था। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। According to the crystal field theory, the bonding in the complex is purely covalent in nature। CFT के अकॉर्डिंग क्या था कि जो CFT जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है समझने का कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मानना था CFT के अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो कोवलेंट नेचर का। देखो ये बिल्कुल ही गलत बात है। उसने बिल्कुल नहीं कहा कोवलेंट है, उसने कहा था आयनिक नेचर है। उसने तो CFT ने तो आयनिक नेचर को डिस्क्राइब किया है, आयनिक नेचर है। वीपीटी ने आपको नेचर ऑफ लिगेंड को एक्सप्लेन करने में फेल रही। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सिवाय C ऑप्शन के। ये आपका क्या था, इनकरेक्ट था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आपका C ऑप्शन करेक्ट आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है, सॉरी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इज नो टू फॉर्म। ये बन नहीं रहा है। मतलब अगर आप सिल्वर लेके चल रहे हो तो सिल्वर के साथ आपका NH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर NH2, ये बन नहीं रहा है, ये बन नहीं रहा। कहते हैं बताओ क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, वो तो बन नहीं रहा है, वो तो हमें भी पता है कि नहीं बन रहा है, पर क्यों नहीं बन रहा है हमें रीज़न बताने का।
इसके पीछे का हमें रीज़न बताने का। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन। इसके अंदर हमें बताना था कि ये क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि Ag प्लस डज नॉट रिएक्ट विद इथाइल। ऐसा है क्या कि भाई आपका जो Ag प्लस आया ना वो रिएक्ट नहीं करता, मतलब कहते हैं वो इन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये स्टेटमेंट सही है इस वजह से। द चार्ज डेंसिटी इज टू लो टू बाइंड विद अ बाइडेंटेट, क्योंकि इथाइल डायमाइन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो उसके लिए हमें चार्ज डेंसिटी लो की रिक्वायरमेंट है बाइंड करने के लिए। इथाइल डायमाइन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स बाइड एंगल टू द 180 डिग्री टू फॉर्म अ लीनियर कॉम्प्लेक्स। अब कहता है कि हाँ ये वाली बात सही है। एक्चुअल में अगर आप अपने इसको देखते हो ना, आपने इसको कहीं पर भी देखा होगा तो ये ऐसे बनता है। इथाइल डायमाइन हमेशा ऐसे होता है, वो लीनियर कभी नहीं बनता। आप इसको ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकते कि CH2 फिर यहाँ पर NH2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये अपना एंगल को एक्सपेंड ही नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट है इसकी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका भी C ऑप्शन करेक्ट आएगा, बिकॉज द इथाइल डायमाइन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स बाइट एंगल एट द 180 डिग्री टू फॉर्म द लीनियर कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ द बाइडेंटेट। ये तो नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन वो करेगा, ठीक है। ये बाकी सब रीजन सही थे इसके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है व्हेन द वन मोल कॉम्प्लेक्स ए है जो आपका, वो रिएक्ट करता है विद एक्सेस AgNO3। एक मोल है मेरे पास, तो यहाँ पर उसको कहता है 3 AgCl मिले। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो आपको ए बताना है ए क्या चीज़ है। तीन AgCl was precipitated, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। उसने खुद 3 AgCl को बाहर निकाला है, 3 AgCl को बाहर निकाला है उसने, जब वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर इसको मैं देखूँ तो अंदर है, अंदर से तो बाहर जाएंगे ही नहीं। यहाँ पे 2 अंदर 1 बाहर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते कि 2 अंदर 1 बाहर 1 अंदर 2 बाहर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। BnC तो Cl3 क्रोमियम Cl3H2, हाँ इसका D आंसर आएगा, क्योंकि इसमें तो और भी अंदर थे। तो बेसिकली होता है कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है। जब आप इसका आयन सेपरेशन करोगे ना, यहाँ पे आपके पास यहाँ पर H2O है, 6 है, यहाँ पर आपका Cl3 है, तो मेरे पास ये 2 उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्रोमियम H2O 6 में, ठीक है, 3 प्लस में, और 3 Cl नेगेटिव बाहर।
ये 3 Cl नेगेटिव AgNO3 के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, AgCl3, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द VBT अप्रोच. तो VBT के लिए कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द VBT अप्रोच. बॉन्डिंग इन अ कॉम्प्लेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. VBT के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ, ये तो सही है उसकी बात एडिकेटली इन, हाँ ये वाली मतलब बात तो सही है, अनेबल था वो, सारी स्टेटमेंट सही है. ये क्वेश्चन गलत है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, सारी स्टेटमेंट गलत है. Which of the valence d orbital of the central metal ion, the octahedral ligand, are raised in the energy. Valence d orbital of the central electron are filled in the raised. ये भी गलत है, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है. ये करते हैं, इनमें से पेयर आपको बताना है कि कौन सा पेयर आपका करेक्ट है. विच पेयर इज करेक्ट. ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. देखो इसमें ना क्या है, ये क्या है, तो कॉम्प्लेक्स ही सेम दे रखा है, ए और बी ऑप्शन तो सेम ही है. बड़ी बड़ी मिस्टेक है, काफ़ी मिस्टेक है. क्योंकि जिंक का ही आएगा. आपको पता है अगर जिंक +2 में है तो वो 3D10 में बैठा हुआ है. अब उसने कहा कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये पैरामैग्नेटिक होगा नहीं होगा. जिंक कैसे पैरामैग, जिंक तो +2 में बैठा हुआ है तो पैरामैग्नेटिक है वहाँ पे. अगर आप ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हो तो 3 नीचे 2 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें तो डायमैग्नेटिक आएगा. इनकरेक्ट पूछना चाहिए था उसको. बी तो नहीं आ सकता, वो तो पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता. अच्छा, कोबाल्ट +3 है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो भी डायमैग्नेटिक होगा. कोबाल्ट Fe+2 में क्या होगा, कोबाल्ट +2, ये डायमैग्नेटिक नहीं, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा. मतलब इनकरेक्ट पूछना चाहिए था उसको. गलत है, क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर मेरे हिसाब से. अगर वो इनकरेक्ट पूछता तो अब आप ये लगा देते.
काफ़ी गलत हो रखे हैं क्वेश्चन। द लिगेंड फील्ड इज स्ट्रेंथ नॉट ऑनली डिपेंड अपॉन द लिगेंड बट ऑल्सो द सेंट्रल मेटल एटम। तो आपको बताना है डेलो के बारे में, बताना है इनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीज +2 का, इरिडियम +3 का और प्लेटिनम +4 का, इनको बताना है आपने, या हाई लो ऐसे ही बता दो। इसमें आपको बताना है वैल्यू मैग्नीज +2, इरिडियम +3, प्लेटिनम +4। प्लेटिनम +4 तो हाई होगा, बिल्कुल हाई होगा। इरिडियम भी हाई होगा, इरिडियम भी हाई होगा क्योंकि 3D 4D और 5D सीरीज के तो हाई होते हैं। मैग्नीज का लो हो सकता है, मैग्नीज का लो, तो इसका आंसर ए आएगा। ये क्वेश्चन सही है, ये सही दे रखा है। नेक्स्ट करिए। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 10 एलिमेंट इज डैश एंड बट डैश कैन बी ऑक्सीडाइज टू +6। ग्रुप 10 का, ग्रुप 10 में कौन कौन है भाई? ग्रुप 10 में आपके पास है ये हो गया था अपना 6, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज टू +7। निकल वाला है ये, निकल वाला, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। एंड कैन बी ऑक्सीडाइज टू +6 तक जाना है, +6 तक जाना है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कौन सी रहेगी? निकल तो +2 तक ही रहता है, इससे ज़्यादा जाते ही नहीं। मतलब निकल तो वैसे भी नहीं पढ़ना है, प्लेटिनम की बात कर रहा है वो, प्लेटिनम की। तो प्लेटिनम आपने देखा ही है, PtCl4 में आपने देखा ही है। प्लेटिनम Cl4 आप +4 से स्टार्ट होते हो, तो इसका सी आंसर लगाओगे आप। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सच एज साइनाइड आपको बताना है। Strong field ligands such as a cyanide upon producing a high spin complex and the crystal field splitting। जो साइनाइड है आपको पता है, वो साइनाइड आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग
सच एज यूजली प्रोड्यूस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इन द हाई क्रिस्टल फील्ड तो करता है, स्मॉल तो नहीं करता। करेगा तो हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लो स्पिन यूजली प्रोड्यूस अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और द लो स्पिन, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, हाई स्पिन तो नहीं बनाता। हमारे पास ये होता है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बाकी एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ उसका आंसर। हाँ यही आएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो, लो स्पिन बनाएगा। और यहाँ ना गलती होगी मेरे से, प्लेटिनम Cl4 2 नेगेटिव होता है तो प्लेटिनम +2 बनाता है, ये गलती होगी मेरे से, +2 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट करिए, आपको वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रिस्टल फील्ड आपको CFSC एनर्जी निकालनी है, डेलो की वैल्यू निकालनी है। आपको CFSC दे दिया 7360 सेंटीमीटर इनवर्स। ये लो, डेलो निकालो। कोबाल्ट 10 9 1 2 3 4 5 6 7 पर वीक फील्ड ही रहेगा, 3 एम्पेयर है, मतलब 2 ही बचे नीचे तो, माइनस के 0.4 प्लस के 0.6, 7360। पर किलो जूल में वैसे करना है, किलो जूल में वैसे करना है। तो यहाँ से डेलो का वैल्यू जो आपका आएगा 7360 को 0.8 से करके, 0.8 ही आया क्योंकि मेरा 9200 डिवाइड बाय, अब ये जो आंसर आया ना वो सेंटीमीटर इनवर्स में आया, जो हमें आंसर चाहिए वो चाहिए हमें उसमें किलो जूल में, 110 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इतना, तो टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है। आपके पास है K3, COF6, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 5 BM आया।
द टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी है। COF6 प्लस माइनस के 3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट +3 में आ गया। रहेगा अभी भी वो वीक फील्ड ही रहेगा, अभी भी वीक फील्ड। यहाँ पे बस 3d6 हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बाकी सब एक कैंसिल हो गया, बचा ये 0.6 ही बचेगा, 0.4 सॉरी, प्लस। पर आपने पेयरिंग, इसने लिखा है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, इसका ए आंसर आना चाहिए। पेयरिंग क्यों होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे भले ही कोबाल्ट आपका +3 में चला जाए, पर वो पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ माइनस के 0.4 आंसर आ जाएगा। पेयरिंग वेयरिंग नहीं होगी कभी। यहाँ पेयरिंग सोचो, किसी ने पी दे रखा है तो पेयरिंग कर देंगे, पेयरिंग नहीं होगी इसमें। यहाँ पे आपको CFSC का ऑर्डर बताना है, द CFSC फॉर द फॉलोइंग B3 मेटल आयन, V3 chromium +3 and all that. डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन आएगा, देखो पहले तो अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखना किसका है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, +3 का, +2 के, ये तो गलत है, +3 वाला जीतेगा, +2 ये भी गलत है, +2 वाला सबसे पीछे जाएगा। मॉलिब्डेनियम पहले आएगा, क्रोमियम पहले आएगा। हमें पता है कि जो मॉलिब्डेनियम और क्रोमियम में क्या सीन है, ये आपका 4d सीरीज का है, ये 3d सीरीज का है, ज़्यादा वैल्यू 4d सीरीज की आती है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आपको बतानी है, इसकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री।
कॉपर +2 माने तो 3D9 हो गया, और 3D9 आपका वैसे तो देखो लग रहा है ये ऑक्टाहेड्रल है, पर 3D9 यहाँ पे JTD करेगा, और JTD का मतलब है डिस्टोरोटेड ऑक्टाहेड्रल करेगा वो, डिस्टोरोटेड ऑक्टाहेड्रल। बी इज द राइट ऑप्शन। टेट्रागोनली, हाँ टेट्रागोनली आएगा, क्योंकि जेड आउट हो जाएगा, जेड आउट में 2 ऊपर नीचे वाले लंबे हो जाएंगे, तो टेट्रागोनली दिखेगा हमें। पर उसने ज्योमेट्री पूछी है, उसने शेप थोड़ी पूछी है। शेप आएगी डिस्टोरोटेड, ये गलती कर दी मैंने, बी नहीं आएगा इसका, ए, हाँ बी नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि उसने शेप पूछी है, वो है डिस्टोरोटेड ज्योमेट्री। ठीक है, और जो ज्योमेट्री है वो क्या है, वो तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ए इज द राइट। यहाँ पर आपको ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन अ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ऑर्डर बताना है स्प्लिटिंग का। ऑर्डर लिखना है ट्रायगनल, ये एज इट इज पेपर में क्वेश्चन आता है ट्रायगनल बाई पिरामिडल में। अब उसने बोल दिया कि ट्रायगनल बाई पिरामिडल है, ठीक है ना। ट्रायगनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, इस तरीके का होता है। तो मतलब मेरे को ये चाहिए मेन, और इस पे कौन होता है, डीजेड स्केयर होता है, तो सबसे पहले डीजेड स्केयर चाहिए। डीजेड स्केयर सबसे पहले चाहिए, और उसके बाद यहाँ मुझे एक प्लेन चाहिए जो एक प्लेन के अंदर डील करेंगे। वो सारे एक्स वाई वाले प्लेन होंगे, तो बीच में एक्स वाई वाला प्लेन आ गया। डी इज द राइट ऑप्शन। टॉलमन कॉन एंगल इज मेजर ऑफ, ये देखो क्या क्वेश्चन है। द टॉलमन जो कॉन एंगल है, टॉलमन्स कॉन एंगल मेजर करता है स्टेरिक बल्क ऑफ लिगेंड। जो आपके लिगेंड्स होते हैं ना, वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड से जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, टॉलमन कॉन एंगल, और उसे बोलेंगे स्टेरिक बल्क ऑफ लिगेंड। इफ ए कॉम्प्लेक्स आपके पास है निकल X2Y2 हैज अ ट्रिपलेट स्पिन स्टेट, इसकी है ट्रिपलेट स्पिन स्टेट, देन व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, आपको ज्योमेट्री बतानी है। देन व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आपको ज्योमेट्री बतानी है इसमें। तो इसमें ज्योमेट्री जो आपके पास आएगी, वो आएगी टेट्राहेड्रल। निकल टेट्रा, ट्रिपलेट स्पिन स्टेट बना रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ट्रिपलेट स्पिन स्टेट। सी इज द राइट ऑप्शन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Using the crystal field theory, identify the complex same spin only magnetic moment. Same spin only magnetic moment किसका है? इसमें आएगा इसका और इसका, दोनों का सेम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है. सी इज द राइट ऑप्शन. अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एट द जेटीडी, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आपका जेटीडी शो करेगा? कॉपर नहीं दिख रहा है, वरना सबसे पहले वही लगा देते हैं. ये तो करेगा नहीं, सिमेट्री आएगी. टाइटेनियम सी, टाइटेनियम 3D1 ये कर सकता है. 3D2 4s2, बट अपने पास है टाइटेनियम प्लस 3 तो 3D1 है, एक ही अनसिमेट्री है. कोबाल्ट प्लस 2 3D7 है. 3D7 2 3 4 5 6 7 ये कर सकता है. पर जेटीडी बताना है हमें कौन करेगा. और यहाँ पे क्रोमियम है +2 में, यानी कि 3D और एक उधर से जाएंगे 3D4 ही बचेगा. 3 4 ठीक है. यही आएगा इसके अंदर, क्रोमियम वाला करेगा जेटीडी शो. 2 क्वेश्चन और बचे. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है? स्केयर प्लेनर निकल आ रहा है पैरामैग्नेटिक, निकल +2 है और वो भी स्केयर प्लेनर में पैरामैग्नेटिक कैसे दे सकता है? स्केयर पहली स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर पहला ही आ जाएगा, दे ही नहीं सकता. और कॉपर 2 आपका जेटीडी शो करता है, ये सही है. Fe+2 लो स्पिन डायमैग्नेटिक है, हाई स्पिन ये भी ठीक है. The correct set of electronic configuration for the metal and in the octahedral coordination geometry for the strong JTD distortion is? ऑक्टाइडल ज्योमेट्री फॉर द स्ट्रॉन्ग जेटीडी, स्ट्रॉन्ग जेटीडी के लिए बताना है. 6 1 3 1 6 3 T2G1 T2G3. हाँ यही आएगा इसका आंसर, ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस है बच्चों. अगर आपको समझ में आया है कोऑर्डिनेशन का कुछ कॉन्सेप्ट, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. और अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्राइस ड्रॉप अलर्ट चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ ऑन योर CSIR नेट सब्सक्रिप्शन. 6 मंथ सब्सक्रिप्शन 14,670. ये ऑफर आपका 10 नवंबर तक है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए. और यूजिंग कोड अल्का कैम, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ अदर बेनिफिट भी मिलेंगे.
एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन। ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे हमारे सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स।